चपाती, पुरी, परोटा विनिर्माण इकाई स्थापित करने पर हमारी मार्गदर्शिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आवश्यक प्रारंभिक निवेश को विभाजित करते हैं, जो 2 श्रेणियों में आता है, अचल पूंजी और कार्यशील पूंजी। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर पूंजी की। छोटे आकार की इकाई के लिए आपको 3,35,000 रुपये की निश्चित पूंजी की आवश्यकता होती है। एक मध्यम आकार की इकाई के लिए आपको 7 लाख रुपये की निश्चित पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी दीर्घकालिक संपत्तियों में निवेश शामिल है। हम आवश्यक मरम्मत, आंतरिक कार्य और फर्नीचर से परिपूर्ण एक भवन या शेड स्थापित करने के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखें, हम पिछले वीडियो में मशीनों और उपकरणों पर चर्चा कर चुके हैं। स्थिर पूंजी में बीमा, लाइसेंस और परमिट जैसे खर्च भी शामिल होते हैं। अगला हमारे पास कार्यशील पूंजी है। यह आपकी दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इसमें हाथ में नकदी और लगभग 7 दिनों की इन्वेंट्री शामिल है। एक छोटे आकार की इकाई के लिए आपको 90,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। एक मध्यम आकार की इकाई के लिए आपको 1,50,000 रुपये की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। हम मानते हैं कि सभी खरीदारी नकद में की गई थी। कार्यशील पूंजी की यह गणना आपके लाभप्रदता तक पहुंचने तक प्रारंभिक नकदी हानि का भी हिसाब रखती है। हमारे आगामी वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम तेजी से लाभप्रदता तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप लागत में कटौती करने के बारे में युक्तियां साझा करेंगे। तो आपकी चपाती, पूरी, परोटा निर्माण इकाई के लिए कुल पूंजी निवेश छोटे आकार की इकाई के लिए 4,25,000 रुपये और मध्यम आकार की इकाई के लिए 8,50,000 रुपये है। जबकि छोटे पैमाने के संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 350 पैकेट है, मध्यम स्तर के संयंत्र की जल्द ही प्रतिदिन 520 पैकेट की क्षमता होगी। यह आपको आपके व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट वित्तीय योजना देता है। ये समझना कि यह पूंजी कहां से मिलेगी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि आपको क्या चाहिए। अचल पूंजी और कार्यशील पूंजी की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति अलग अलग होनी चाहिए। अचल पूंजी आपके व्यवसाय की दीर्घकालिक संपत्तियों जैसे संयंत्र और मशीनरी में निवेश की जाती है। इसे फिक्स्ड कहा जाता है क्योंकि यह जल्दी से नकदी में परिवर्तित नहीं होता है। निश्चित पूंजी जुटाने के लिए दीर्घकालिक धैर्यवान संसाधनों पर विचार करें, जिनके लिए तत्काल पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे व्यक्तिगत बचत, दोस्तों और परिवार से मदद, साझेदारी या मुनाफे का पुनर्निवेश। दूसरी ओर, कार्यशील पूंजी आपके दैनिक व्यवसाय संचालन की जीवनधारा है। आप इसका उपयोग कच्चा माल खरीदने और परिचालन लागत को कवर करने के लिए करते हैं। इसे कार्यशील पूंजी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह आपके बिक्री चक्र के साथ चलती है, जो 1 सप्ताह से 3 महीने तक हो सकती है। इसके लिए उपयुक्त संसाधन अल्पकालिक से मध्यम अवधि के हो सकते हैं, जिनमें संभवतः निश्चित भुगतान शामिल हो सकते हैं। विकल्पों में सामुदायिक उद्यम ऋण या कम ब्याज दरों वाले बैंकों से ओवरड्राफ्ट और नकद ऋण सुविधाएं शामिल हैं। इस वित्तीय नियोजन रणनीति के साथ आप सफलतापूर्वक चपाती, पुरी, परोटा विनिर्माण इकाई स्थापित करने की राह पर हैं। व्यापार कोच चैनल की सदस्यता लें।